संस्था के सचिव श्री अरविंद शर्मा जी, भाई मेरे यार क्या है, आज के इस कार्यक्रम के निमित्त आए सभी प्रतिभागीगण, सभी हमारे भारत की संस्कृति के प्रति हमारी बहनें, हमारी माताएं, उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सुबह एक कार्यक्रम में हम सबको सम्मिलित होने का अवसर मिला था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक काम करने वाली तमाम महिलाओं को, तमाम बालिकाओं को हमने सम्मानित किया था। मुझे देखकर एक सुखद आश्चर्य की अनुभूति हुई कि आज आप सबके बीच में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले तमाम लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। मैंने बहुत समय के बाद आदरणीय प्रोफेसर चतुर्वेदी जी को आज देखा कि वो तब से मैं उनको जो महापौर था तब से देख रहा था कि कामों में लगी रही। आदरणीय शाइस्ता अकबर जी को भी मैंने महापौर के दौरान ही कई बार विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष करते हुए देखा है। आदरणीय भारती जी ने कई कार्यक्रमों में उनको भी मैंने देखा है। आज कई अन्य वरिष्ठ लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में कोई डॉक्टर है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, तो कोई समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसे विभिन्न वर्गों को आज हमने सम्मानित किया है। हम सब इस बात से अवगत हैं कि सबसे पहले 1910 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसको मनाने का संकल्प किया गया। 1909 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसको दर्जा 1910 में मिला और उसके बाद से हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भारत में अनवरत मनाते आ रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष के बारे में हम इसका उल्लेख करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारत तो एक ऐसा देश रहा है जहाँ नारियों का सम्मान पुरातन काल से रहा है और पृथ्वी पर नहीं बल्कि पृथ्वी के ऊपर अगर हम कहें कि ब्रह्मांड में भी हम नारियों का सम्मान कैसे करते हैं, इस बात का प्रतीक हमारे वहाँ है। जिससे हम नाम लेते सीताराम, सीता पहले लेते हैं, राम को बाद में लेते हैं। हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले लेते हैं, नारायण को बाद में लेते हैं। उमा शंकर, उमा पहले, शंकर बाद में। गौरी शंकर, गौरी पहले, शंकर बाद में। राधे कृष्ण, राधे पहले, कृष्ण बाद में। यानी हम ऊपर भी ईश्वर के वहाँ भी हम देवियों को स्तुति वंदनीय देवता से पहले मानते हैं। ये जो आचरण है ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और भारत के संस्कृति और संस्कार में महिलाओं का सम्मान अपनी चरम पराकाष्ठा में था। हम कहते रहे कि द्रौपदी का अपमान हुआ तो महाभारत हो गया और माता सीता का अपमान हुआ तो पूरा पूरा कहते हैं कि 1 लाख को 100 लाख नाती जे के घर में दिया न खाती कि रावण का संपूर्ण वंश था वो नाश हो गया जो एक स्त्री के अपमान थे। ये एक परंपरा हमारे भारतवर्ष में रही है। हम लोग केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जैसा और देश के लोग कहते हैं एक बैगनी रंग का पेपर ले लिया और उसको लहराते हुए बना लिया, या चीन में महिलाओं के लिए आधे दिन की छुट्टी कर दी, या कहीं पर कुछ और तरीके से महिला दिवस को मनाने का परंपरा को डाल लिया। ये आवृत्ति हो सकती है दूसरे देशों के लिए, लेकिन हमारे देश में जैसा हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के नाम से कार्यक्रम चलाया, जिसमें महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन, तमाम विषयों का, पुस्तकों का आयोजन किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम प्रकार के, आज सुबह ही लोगों ने 4 बालिका विद्यालय और 13 महिला छात्रावासों को इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माध्यमिक शिक्षा में, जहाँ महिला छात्रावासों में बच्चियां पढ़े और पढ़ने के साथ मुफ्त में रहने का और मुफ्त में उनको भोजन की व्यवस्था उनके लिए हो। इस प्रकार के आश्रम पद्धति के विद्यालयों को संचालित करने का निश्चय हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लिया है प्रातः। तो हम सब इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपने देखा होगा सुमंगला कन्या योजना के नाम से एक योजना चलाई है। आज इसके अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसमें जो पात्र बालिकाएं होंगी उनको लैपटॉप देके और वो विभिन्न कार्यों में लगाने का
नियोजन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। कई योजनाओं को हमने संचालित किया है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ऊपर महिलाओं की जो गरीब कन्याएं थी उनके विवाह का बीड़ा सरकार ने उठाया। अब सरकार ने 30,000 के बजाय 51,000 रुपए उनके विवाह में खर्च करने का, उनके विभिन्न प्रकार के और खर्चे खाने से लेकर और वो दिए जाने वाले जरूरी सामान तक का देने का काम सरकार के माध्यम से किया जाता है। ये एक ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही है जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण का जो स्वरूप है वो सामने आए। आज 1535 थाने हैं। 1535 थानों में, पुलिस थानों में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन अलग से किया गया है, जिसमें महिलाओं पे अत्याचार की जो सुनवाई है वो महिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत तत्काल उसका दर्ज हो रिपोर्ट और तत्काल उसमें कार्रवाई प्रारंभ कर सके। मुख्यमंत्री जी ने आते ही 19 मार्च को शपथ ग्रहण किया गया और उसके शीघ्र 1 महीने 2 महीने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड को बनाने का काम किया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड का मतलब ये था कि जो महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था को लेके हमारी सरकार जागरूक हुई। और हमने जो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार थे उनकी त्वरित सुनवाई का प्रकल्प भी सामने रखा। कई केसेस में केवल 52 दिनों में सजा हो गई लोगों को। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को करने का प्रयत्न उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाओं के कारण जो हमारी जीवन व्यवस्था है उसको हम किस प्रकार से ठीक से संचालित कर सकें। अभी मुझे एक लखनऊ में चंडीगढ़ में रहने वाले सरदार जी से बैठे हैं। इनकी बहन जी विकलांग होने के बावजूद जो तमाम प्रकार के जो प्रेरणादायक उद्बोधन और लेक्चर्स हैं उसको भी देने का काम अपने वर्चुअल लेक्चर्स को के माध्यम से करती हैं। यानी महिलाएं भी असहाय नहीं हो सकती। महिलाएं भी जो चाहे वो करने की अगर उनकी कुव्वत है वो तेजी के साथ में कर सकती है। आज अमेरिका में चुनाव होता है तो वहाँ जो लेडी वाइस प्रेसिडेंट बनती है वो भारतीय मूल की है। अंतरिक्ष में जाने वाली महिलाएं भी हमारी भारतीय मूल की महिलाएं वहाँ पर पहुंची हैं। आज अगर सेना में देखें तो तमाम जो सैनिक हैं, तमाम जो सेना के अधिकारी हैं महिलाओं के बीच में से आ रहे हैं। आज पुलिस के अधिकारियों में बड़ी भारी संख्या में हमारे पुलिस बल का गठन हुआ है और पीएससी में एक पूरी यूनिट ही महिलाओं के लिए बनाई गई है। 1090 महिलाओं की समस्या को सुनने का एक ऐसा प्रकल्प रखा गया है जिसमें त्वरित कार्रवाई महिलाओं के उत्पीड़न के बाद हो। रोजगार का सृजन करने के लिए भी तमाम उपाय सरकारी स्तर पर किए गए हैं। जो ऋण की उपलब्धता कराई जाए। कई जगह पर श्रमिक कानूनों में भी संशोधन किया गया। इस श्रमिक कानून में पुरुषों से कम जो था मजदूरी या श्रमिक का जो मूल्य है वो महिलाओं को मिलता था। सरकार ने उसको बराबर किया है कि जितना पुरुष को मिलेगा उतना ही महिलाओं को भी मिलेगा। इसके लिए ऑर्डर्स जारी किए गए। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग महिला दिवस मना रहे हैं। देश में जब महिला आत्मनिर्भर होकर स्वयं पर, अपने बल पर, अपने परिवार के संचालन के लिए आगे खड़ी होगी, मैं खड़ी होगी शब्द का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन मुझको विश्वास है कि आज अधिकांश जगह पर खड़ी हो गई है और कई कई घरों का संचालन महिलाओं के आधार पर ही हो रहा है। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम देख रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि महादेवी वर्मा जी लिखती थी, नारी जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में है तुम और आंखों में पानी। तो वो जो प्रसंग हुआ करते थे वो सामाजिक रीतियों के अनुसार पहले समय में थे। गाँवों की व्यवस्थाओं में दहेज की प्रथा, गाँवों की व्यवस्थाओं में लड़की को हम पढ़ाएंगे नहीं, लड़की घर में रहेगी, घर का काम करेगी, उसकी शिक्षा जरूरी नहीं है। इस प्रकार की चीजों को हम देखते थे। खासतौर से अल्पसंख्यकों में भी ये प्रवृत्तियां थी कि हम लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेंगे, उनको